देश भर में आदिवासी जन योद्धाओं द्वारा देश की आजादी और जनजाति समाज के लिए किए गए कार्यों को याद कर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जननायक वीर योद्धा शहीद भीम नायक के जीवन के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल देश को कई क्रांतिवीरों के शौर्य से देश को आजादी मिली है। वहीं 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं बड़वानी के समीप जनजाति योद्धा क्रांतिवीर भीमा नायक के स्मारक पर जनजातीय लोगों द्वारा उन्हें याद किया गया। साथ ही शहीद भीमा नायक का शिवराज सरकार द्वारा स्मारक बनवाया गया, लेकिन आदिवासी जननायक भीमा नायक की गड़ी आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसे पुरातत्व विभाग द्वारा सहेजने की जरूरत है। गड़ी पर जब लोग पहुंचेंगे तो यह शहीद भीमा नायक के संघर्षों की कहानी और गोरिल्ला युद्ध कला के बारे में जान सकेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे 12 करोड़ हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से। और साथ में मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश में हमारे जनजाति क्रांतिकारियों के लिए, शहीदों के लिए, जिन्होंने अपने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे सभी महापुरुषों के लिए, जिसमें 15 नवंबर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे आदिवासी समाज के महापुरुष, जिन्होंने आज़ादी के क्रांति में बड़ा योगदान दिया है, उनको रेखांकित करने का काम किया जा रहा है, उनके इतिहास को लिखने का काम किया जा रहा है। बड़वानी ज़िले में शहीद भीमा नायक, जिनका जन्म धाबावाड़ी में हुआ, उन्होंने निश्चित रूप से हम सब निमाड़वासियों को गौरवान्वित किया है। दूसरा नाम अगर मैं टंटिया मामा का लूँ तो टंटिया मामा ने भी पूरे निमाड़ को गौरवान्वित किया है। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने में इन दोनों ही महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने भीमा नायक का स्मारक करीब 2 करोड़ की लागत से बनाया है। यह हम सब जनजाति समाज को गौरव महसूस करने का, गौरवान्वित करने का अवसर है। इस प्रकार के महापुरुष जो पूरे देश भर में भारत माता को आज़ाद कराने के लिए और अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ने में जिनकी भूमिका रही, जिन्होंने अपने बलिदान को भी हंसते हंसते न्योछावर कर दिया, ऐसे सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन तो अर्पित करेंगे ही, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन महापुरुषों ने युवा पीढ़ी को और भविष्य के लिए नौजवानों को अनेक कार्य ऐसे करके दिखाए हैं जो प्रेरित करेंगे और करते रहेंगे। आज हम देश के एक वीर शहीद भीमा नायक की गड़ी पर खड़े हैं, जहां आने में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शासन द्वारा शहीद भीमा नायक जन योद्धा को लेकर कई योजनाएं संचालित की हैं। उनका करोड़ों की लागत से स्मारक भी बनाया गया है, जहां पर हम प्रतिवर्ष उनके दर्शन और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। मगर शहीद भीमा नायक की धाबा बावड़ी में जो गड़ी है, जहां से उन्होंने कई युद्ध लड़े हैं, वहां पर शासन की पहुंच अधूरी है। यहां पर उनकी गड़ी जीर्ण शीर्ण की अवस्था में हो रही है, जिस पर प्रशासन द्वारा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रशासन द्वारा अगर इस गड़ी को दुरुस्त किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, तो यहाँ पर कई लोगों का प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।